मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है रितेश जैन और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे बायर कंपनी की फ्लोटिस दवाई के बारे में। जी हां दोस्तों, फ्लोटिस दवाई के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको तमाम तरह की उपयोगिता बताएंगे कि कौन कौन सी फसल में आप फ्लोटिस दवाई का उपयोग ले सकते हैं, इसके टेक्निकल नाम के बारे में जानकारी देंगे और साथ ही साथ में इसकी डोज के बारे में भी बताएंगे कि कितनी मात्रा में आपको फ्लोटिस दवाई लेनी है, कितने लीटर पानी के साथ में इसका घोल बनाना है और कौन कौन सी फसल में कितने एकड़ में आपको इसको किस प्रकार कर सकते हैं। इस फ्लोटिस दवाई के बारे में तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे दोस्तों वीडियो के मध्य में। और वीडियो के अंत में, जैसा कि हम हमेशा बताते हैं कि दवाई करते समय आपको क्या क्या सावधानियां रखना बेहद आवश्यक हो जाता है, उन सभी बातों के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, ये जानकारियां अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को अपने दूसरे किसान भाइयों के साथ में शेयर करिए, क्योंकि आपके लिए हम बहुत अच्छी जानकारी बहुत अच्छे सोर्स से निकालकर ला रहे हैं। आइए दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात तो कि फ्लोटिस दवाई आप मुख्य रूप से चावल यानी कि धान यानी कि गरडा पैडी में आप इसका उपयोग ले सकते हैं। उसके अलावा आप कपास, मिर्च, आम, अंगूर की फसलों में भी इसका उपयोग ले सकते हैं। इसका मतलब आप न केवल मोटी फसल में अपितु फ्रूट वाली फसल, फल वाली फसल में भी आप इसका उपयोग ले सकते हैं, क्योंकि इसका टेक्निकल नाम है बुप्रोफेजिन 25SC। 25% इसमें बुप्रोफेंजिन आता है और उससे यह दर्शाता है कि ये कीटनाशक प्रवृत्ति का दवाई है। और इसी के साथ में अगर हम बात करें इसकी डोज की, तो मात्र आपको 300 से 400 ml प्रति एकड़ ये दवाई लेनी है। 300 से 400 ml प्रति एकड़ का मतलब है दोस्तों कि अगर हम सामान्य भाषा में बात करें तो जो हम एक 15 लीटर की टंकी जो हम अमूमन कंधों पे पहनकर स्प्रे करते हैं, उस 15 लीटर की टंकी में मात्र आपको 30 ml दवाई लेनी है और 1 एकड़ में आपको 10 स्प्रे टैंकों का इस्तेमाल करना है। अगर रोग थोड़ा ज्यादा है तो आप 40 ml भी ले सकते हैं और उसी हिसाब से 400 ml पर एकड़ के हिसाब से वो दवाई आपके बनती है। लेकिन डोज बताई गई से ज्यादा आपको बिल्कुल भी काम में नहीं लेनी है, चाहे आपको 2 बार स्प्रे करने पड़ जाए, लेकिन 400 ml पर एकड़ से ज्यादा तो आपको डोज लेनी ही नहीं है। अब दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महत्वपूर्ण बातों की। दोस्तों, फ्लोटिस दवाई तमाम तरह के जैसिड्स, एफिड्स, सफेद मक्खी, खास करके जो रस चूसक कीट होते हैं, ब्राउन प्लांट हॉपर, बीपीएच का अटैक जो हम बोलते हैं, भूरा मच्छर जो हम बोलते हैं, जापानी मच्छर जो हम बोलते हैं, उस पे ये बेहद कारगर है। उसके साथ साथ व्हाइट बैग्ड प्लांट हुपर आदि रोगों की रोकथाम के लिए ये प्रयोग किया जाता है। इसमें बुप्रोफेंजिन 25% है, जो एक आईजीआर कक्षा यौगिक मतलब कीट विकास नियामकों से संबंधित है। जो सरकार ने कीट नियामक बना रखे हैं उसमें ये फ्लोटिस दवाई बिल्कुल फिट बैठती है और ये पर्यावरण के भी अनुकूल है और ये किसी भी तरह का विपरीत प्रभाव पर्यावरण पे या मनुष्य जीवन पर, मनुष्य के शरीर में बिल्कुल भी नहीं डालती है। इसमें संपर्क गतिविधि है जो पौधे, हॉपर्स और सफेद मक्खियों के नीम फल चरणों पर कार्य करती है। शुरुआती चरणों पे ही ये काम करना शुरू कर देती है और इसीलिए खास करके बीपीएच जो ब्राउन प्लांट हॉपर होता है, उस पर इसका बहुत ही जबरदस्त प्रभाव देखने को मिलता है। इसमें कार्रवाई के अनूठे तरीके के कारण प्रतिरोध प्रबंधन में ये बहुत ज्यादा सहायक होती है। और साथ ही साथ में दोस्तों, अगर हम बात करें, ये लाभकारी है और फसल पर बहुत कम प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैसा कि मैंने बताया, इसका पर्यावरण पर, मनुष्य पर और फसल पर बहुत कम प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसका अनुकूल प्रभाव पड़ता है कीटों पर। कीटों को तो ये बिल्कुल स्प्रे होते ही खत्म कर देती है, लेकिन और इसका कोई भी नुकसान हमारे न तो फसल में पड़ता है, न पर्यावरण पे, न मनुष्य जीवन पे। इसमें मौजूद बुप्रोफेजिन असामान्य एंडोक्यूटिकुलर जमावट और गर्भपातजनक पिघलने के कारण
चितिन गठन को रोकता है। ये शुरुआती अवस्था में ही करने से न केवल ये रोग को रोकता है, रोग को मारता है, लेकिन उनकी प्रजनन दर को भी खत्म करता है, नए रोग को आने से भी रोकता है। चिटिन की कमी के परिणाम स्वरूप कीड़े की प्रोक्यूटल अपनी लोच को खो देती है और कीट पिघलती प्रक्रिया को पूरा करने में असमर्थ है, जो कीट की मौत की ओर ले जाता है। यही कारण है दोस्तों कि फ्लोटिस दवाई का अन्य बुप्रोफेंजिन की अपेक्षा जो मार्केट में है उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा टेक्निकल यूज हुआ है। आपको बता दें कि जापान और चाइना दो तरह के बुप्रोफेंजिन बाजार में मिलते हैं, लेकिन जो फ्लोटिस में बुप्रोफेंजिन है वो बहुत ज्यादा अच्छा है और इसी वजह से इसके परिणाम बहुत ज्यादा अच्छे आते हैं दूसरी कंपनियों के बुप्रोफेंजिन की अपेक्षा। अब दोस्तों हम बात करें कि ये कौन कौन से कीट आपको शक्ल से भी याद होने चाहिए कि कौन कौन से कीटों को ये मारती है, क्योंकि हर जगह पे कीट का नाम अलग होता है, लेकिन अगर हम बात करें उसके चित्र की तो चित्र सब जगह सेम ही होता है। तो इसीलिए हमने चित्र के जरिए आपको बताया है कि तना छेदक, साइला, लीफ हॉपर, प्लांट हॉपर जो बीपीएच बोलते हैं, सफेद मक्खी, जैसिड्स और आपका मच्छर बग, एफिड्स, पत्ता फोल्डर, थ्रिप्स आदि तमाम कीटों को ये नष्ट करता है, नियंत्रण करता है, मारता है। आप चाहें तो मैं स्क्रीन से हट जाता हूं, आप और अच्छे से देख लीजिए कि इन तमाम बताई गई बीमारियों को, तमाम बताए गए रोगों पर इसका बहुत अच्छा नियंत्रण रहता है। अब बात करते हैं दोस्तों सावधानियों की। सावधानी रखना बेहद जरूरी है दोस्तों, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जी हाँ दोस्तों, बच्चों को हमें इन दवाइयों से बहुत दूर रखना है। जितना हो सके दोस्तों हमें दवाई का उपयोग केवल और केवल सुबह के समय या शाम के समय ही करना है। दिन में दवाई का स्प्रे करने से हमें बचना है। और दोस्तों जब भी हम दवाई का स्प्रे करने जाएं तो पहली बात तो हमारे शरीर में अच्छा सा हम भोजन लेकर जाएं, अच्छा सा आहार लेकर जाएं। खाली पेट हमें कभी भी दवाई का स्प्रे करने नहीं जाना है। और दूसरी बात दोस्तों कि जब भी आप दवाई का स्प्रे करें तो हाथ के दस्ताने और मुंह पर मास्क हमेशा लगा होना चाहिए। जितना हो सके दोस्तों बेहतर परिणामों के लिए आपको नैपसेक स्प्रे पंप और फ्लैट फैन नोजल का ही उपयोग करना है। हवा से विपरीत दिशा में कभी भी आपको स्प्रे नहीं करना है। जिस दिशा में हवा बह रही हो उसी दिशा में आपको स्प्रे करना है, ताकि स्प्रे की एकमात्र बूंद भी वेस्ट नहीं जाए और न ही आपके आसपास के खेतों की मेड़ों में जाकर लगे, न ही आपके शरीर पर वापस आकर लगे। इसलिए जिस दिशा में हवा बह रही हो उसी दिशा में आपको स्प्रे करना है। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, चाहे फ्लोटिस की प्लास्टिक की बोतल हो, चाहे किसी की टिन की बोतल हो, चाहे कोई कट्टा हो, कोई थैली हो या किसी भी तरह की पैकिंग हो दोस्तों, इन सभी प्रोडक्ट को आपको इस्तेमाल करने के बाद में नष्ट करके वहीं जमीन में गाड़ देना है। क्योंकि अन्य किसी भी उपयोग में अगर आप इनको लेंगे तो इसमें विषैले पदार्थ होते हैं, मतलब केमिकल कंपोजिशन होता है, तो कहीं ना कहीं हमारे मानव शरीर के लिए बहुत ज्यादा घातक और नुकसानदायक होता है। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात, मधुमक्खी पालन के क्षेत्रों के पास इसका उपयोग आपको नहीं करना है, क्योंकि यह हवा के साथ में अगर मधुमक्खियों के जाती है तो मधुमक्खी पालन की जो करते हैं प्रैक्टिस, उनको मधुमक्खियों के प्रजनन में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी और शहद की क्वालिटी भी ये दवाई खराब करेगी। और दोस्तों फूलते प्याज के समय भी आपको इस दवाई का प्रयोग नहीं करना है। मतलब जब प्याज फूटान ले रहा हो, जब प्याज अपना आकार ले रहा हो, जब प्याज अपनी रिप्रोडक्शन ग्रोथ बढ़ा रहा हो, उस समय आपको इस दवाई का स्प्रे प्याज में बिल्कुल भी नहीं करना है। हवा से विपरीत दिशा में तो बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो दोस्तों ये थी तमाम तरह की सावधानियां फ्लोटिस दवाई के बारे में। और आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे बायर कंपनी की ही लार्विन दवाई के बारे में। जी हाँ दोस्तों, लार्विन दवाई जिसका कि आपने बाजार में खूब नाम सुना है और ये बायर की बहुत पुरानी दवाई है, लेकिन क्या है खास इस दवाई में, इसे जानने के लिए आगे आने वाला वीडियो जरूर देखिए आप, क्योंकि हम जो जानकारी ला रहे हैं वो बहुत ही पंजीकृत जगह से ला रहे हैं और बहुत ही ऑफिशियल वेबसाइट से ला रहे हैं और बहुत रिसर्च करके ला रहे हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ में, ऐसे ही प्यार देते रहिए। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन तो जरूर दबाना है ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। दोस्तों नमस्कार।